नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एनर्जी। एनर्जी सिंपल डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आप मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा या एनर्जी। आप में अगर एनर्जी है तो आप काम करोगे, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं करोगे। आप सुबह में ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो ताकि आपके बॉडी को एनर्जी मिले और आप उस बॉडी से काम कर सकें। तो एनर्जी का डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एनर्जी का मेनली हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। एनर्जी के टाइप्स कितने होते हैं? तो क्लास 9th में मेनली दो टाइप है, वो है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को कैसे समझोगे? काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होता है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन या शेप के कारण होता है। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण और पोटेंशियल एनर्जी शेप के कारण। इसका डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh। ओके। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ देखते हैं? वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, मोशन है, कोई भी वेलोसिटी है या स्पीड है, मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप कहीं जा किसी चीज को उठा के ऊपर रख दिए हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रख दिए हैं, रबर को पूरा स्ट्रेच करके रखा हुआ है, तो उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मैं हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूँ, मतलब इसमें काइनेटिक है, रोक दिया पोटेंशियल आ गया। ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर रखेंगे, ठीक है, काइनेटिक है, और जैसे ही कहीं पर रख दिया वो हो गया पोटेंशियल, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड, तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक है, ऊपर पहुंचा वहां पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर की तरफ, तो जैसे ये फेंका जाएगा तो किसी हाइट पे जाके ये रुकेगा। तो इन बिटवीन, मतलब रुकने से पहले, रिटर्न होने से पहले इसमें क्या था? काइनेटिक, ठीक है। और जैसे जैसे इसका ग्राउंड से हाइट बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ये mgh लिखने का मतलब है कि ये mg तो वेट है जो कि फोर्स होता है। mg क्या है? वेट है जो फोर्स होता है। और हाइट एक डिस्प्लेसमेंट समझ लो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिला? वर्क डन। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। अब यहीं पे अप्लाई हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ कहीं पर भी इस पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट दोनों के बीच में इनके पास दोनों होता है, ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक। टॉप पे जब पहुंचेगा, वहां से जब रिटर्न होने वाला होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्राउंड के पास एकदम जस्ट मैंने जब उसको थ्रो किया होगा, उस समय हाइट अप्रोक्सीमेटली जीरो, या समझ लो जीरो ही होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है काइनेटिक एनर्जी। ये तीन केस है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग थ्रो करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में, बीच में उनके पास दोनों होता है क्योंकि वो मूव भी कर रहा है और किसी हाइट पर भी है। टॉप पे जाता है तो वहां पे वो एक छोटे से टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए रुक जाता है और मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेता है, उस समय सिर्फ रहता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी तीनों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक टॉपिक समझेंगे जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। आप ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना उसे मिटा सकते हैं, सिर्फ इसका आप रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है, ठीक है। जैसे एक आपके डेली लाइफ में बैटरी है, बैटरी में एक एनर्जी स्टोर है, तो उस एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। और उससे कोई भी आप काम करवा लो, चाहे आप बल्ब जलाते हो उससे, तो वो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या हुआ? केमिकल से चेंज हुआ किस में? इलेक्ट्रिकल में। सेम कहानी यहाँ पर भी कन्वर्जन हो रहा है। कैसे? तो शुरुआत में था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्स है, ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा बिल्कुल, क्योंकि स्पीड घटते जा रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये तो पता चल गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, और टॉप मोस्ट पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाता है। ओके, बात समझ में आ गई ना? तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, बट पोटेंशियल क्या होगा? जीरो।
अब इस बात को ध्यान देना, अगर आप हम लोग इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ का टोटल एनर्जी ऐड करो, फिर यहाँ का टोटल एनर्जी ऐड करो और यहाँ का टोटल एनर्जी ऐड करो, ठीक है। ये 3 केस का एनर्जी अगर आप ऐड करते हो तो तीनों केस में एनर्जी सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी को ना तो आपने बनाया ना ही बर्बाद किया, जो भी है एनर्जी केवल अपना रूप बदल के कांस्टेंट रह गया। हर जगह एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, बस अपना वो रूप बदल लेता है। और रूप बदलने के बाद भी जब उसको एडअप करोगे तो सारा का सारा एनर्जी जो पहले था वही आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाता है सेकेंड टॉपिक जो कि हुआ एनर्जी।